दोस्तों नमस्कार। अभी मैं बाबा जी के पास में आया हूँ और चुनाव का माहौल चल रहा है। इस बार क्या मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री तिबारा थर्ड टाइम जिसे बोलते हैं कि तीसरी बार क्या प्रधानमंत्री बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे? क्योंकि देखिए जनता तो अपना काम करेगी, बाबा जी लोग अपना काम करेंगे और मोदी जी अपना काम करेंगे, या जो भी मतलब नेता हैं। तो क्या मोदी जी तिबारा बन पाएंगे? कोई जो विपक्षी दल का नेता है, इसमें राहुल गांधी जी का नाम आता है, अखिलेश जी का नाम आता है, मायावती जी का नाम आता है, सोनिया गांधी हो सकती हैं, या ममता बनर्जी। तो ऐसे ऐसे जो भी लोग हैं विपक्षी पार्टियों के, तो अब ये बाबा जी बताएंगे वास्तव में कि ये पोल जो है कैसा होगा, क्या वास्तव में। बाबा जी से पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। इस बार जो है चुनाव कैसा लग रहा है? क्या प्रधानमंत्री मोदी जी तिबारा बनने का चांस है कि नहीं? जी, पूरी कोशिश पे और पूरी व्यवस्था पे ज़रूर चांस हो सकता है। अच्छा। हाँ, और बाकी जी ओरिजिनल तो परिणाम पे ही पता चलेगा। अच्छा, जो विरोधी पार्टियां हैं जैसे सपा हो गया, बसपा हो गया, या और भी पार्टियों में क्या चांस लगता है आपको? जी, अपने आप में तो सभी अब जीतने के लिए तैनात ही होते हैं, परंतु जब आप आगे अग्रसर रहेंगे अपनी पार्टी से तो तभी जीतने का चांस बना रहता है। और फिर आपको जीते हुए वो सब देखते हैं तो आपको सपोर्ट भी मिल जाता है। अच्छा, मोदी जी की कुछ चीज़ें क्या अच्छी लगती हैं आपको? अब अच्छी जी सभी चीज़ें लगती है, बेकार क्या चीज़ बताएंगे। हाँ हाँ। बात व्यवहार सब कुछ अच्छा ही लगता है, जो भी कर रहे हैं नियम रीत सब अच्छा ही है। जो भी नारा कहते हैं वो अच्छा ही है, बहुत बढ़िया है जी। और ठीक है जी। अच्छा, जैसे ये लगता है कि जब से मोदी जी आए तब से राम नाम ज़्यादा प्रचार हो गया। हाँ जी, राम नाम बहुत प्रचार हो गया, भगवान की बहुत वैल्यू हो गई, हर जगह देवी देवता की वैल्यू हो गई जी, ये तो बात है जी। और भक्त भी ज़्यादा हो गए हैं जोगी जी के नाम से ही, उनके देखने से, उनके सुनने से। अच्छा, और ये योगी जी अच्छे लगते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी आपको? जी अब साधु वेश में भगवान का भेष है तो अच्छा तो यहीं से लगाना पड़ेगा। बाकी जो नेता का भेष है वो अलग ही है, वो सबसे परे ही होता है। और साधु वाला वेश है हर हाल में सबके लगाव का होता है, सबके काम का। जैसा कि योगी जी हैं तो वो गोरखपुर मठ के अध्यक्ष भी हैं। उनके ऊपर और सबका हक लग सकता है, बल्कि और नेताओं पे हक रुक भी सकता है उनकी मनमानी, लेकिन इनकी मनमानी नहीं चलेगी क्योंकि इन पे सभी लोगों का हक है। क्योंकि साधु हैं, साधु भगवान के रूप ही होते हैं जी। तो ये बड़े हैं, साधुता ही बड़ी है और इन्हीं को लोग चाहेंगे, अगर खड़े रहेंगे पूरी तरह से तो जी। कई बार बातें आती हैं तो लोग कहते हैं कि योगी जी आप मुख्यमंत्री क्या बने हो, आपका तो काम पूजा पाठ का है, आप नेता वाला काम कर रहे हो। जी, सबसे बड़ा तो वो पूजा पाठ है जिससे लोग रीत सीखें पूजा पाठ करने की। जीवन जीने की ही रीत जो बता रहे हैं वही सबसे बड़े पूजा के गुरु है, पूजा करवाने वाले। तो उनकी गुरुता चलेगी, जिससे अब लास्ट जो है ये कलयुग का समय बीत जाएगा और फिर सतयुग आ जाएगा। क्योंकि एक साधु के हाथ से पूरे देश का बंटवारा भी हो रहा है सही ढंग से, और उसमें ज्ञान मिलेगा। इससे बड़ी भक्ति और क्या यहाँ संसार में होगी जनता के लिए जी। पहले कई बार देखा गया कि जो संत महात्मा हैं उनके ऊपर हमला हो गया, कई जगह लोग मार दिए गए। लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई तब से कुछ लगता है कि ऐसा कोई बात नहीं हो रहा कहीं? हाँ जी, ऐसा अभी भी नहीं है, पहले भी बीजेपी की सरकार में नहीं था कि साधु संत भक्तों को कोई सतावे, बहुत आदर था। ये तो बीच में ऐसे हुआ जो कुछ राम रहीम की वजह से, बाकी फिर भी विशेष नहीं हुआ, बहुत सुधार कर दिए हैं जो आपकी जो सरकार है। अच्छा, ये मोदी जी कुंडली उंडली क्या कह रही है? क्या भाग्य रेखाएं बता रही मोदी जी की इस बार? जी, भाग रेखा से तो अभी कुल मिला के जीतने की उम्मीद ही है, सब लोग सत्ते पे रहेंगे।
क्योंकि अभी नए में उस प्रकार से जब तक कोई नहीं उठ जाता, दिख जाता कुछ कार्य करके लोगों के लिए, तब तक इन लोगों के मतलब उम्मीद बनी रहेगी सबके नज़र में भगवान मतलब की। ये है कि शास्त्र और वेद और समस्त जो ज्योतिष है सब एकत्र हो गया है इस बार मोदी जी के लिए। जी, बिल्कुल ऐसा ही होता है। जी, क्योंकि जो आगे चलते हैं उन्हीं को सब सहयोग करते हैं, उन्हीं के साथ सब चल पड़ते हैं, तो इसी प्रकार से। अच्छा गुरुजी बताइए कि ये साधु का जो एक जीवन होता है कितना मतलब तपस्या वाला जीवन होता है। जी, साधु का जीवन तो शरीर से ऊपर हट के होता है, शरीर को पृथ्वी के जैसे ही रख दिया जाता है बुद्धि मन से, और बाकी उसके अंदर आत्मिक जीवन होता है जो किसी के दिखने जानने में नहीं आता, उसमें सिर्फ भगवान से और खुद साधु का मेल होता है। यही जीवन होता है, बाकी तो जो जनता का मेल है, परिवार का मेल है, उसमें विशेषता नहीं हो पाती है, वो फिर खींच जाते हैं गृहस्थ में। जी, कभी याद आती है परिवार वालों की कि कभी याद आता हो और अंदर ही अंदर आंखों में आंसू आ जाता हो। हाँ जी, ऐसे तो बहुत होता है, रोने का जीवन ही होता है पूरा। पूरा जिस दिन साधु हुए बस उसी दिन से यहाँ के लिए रोने ही का ही जीवन है। सुख समृद्धि व्यवहार प्रेम का ये सब रोना बन जाता है जी। साधुता तो बस यही है कि सब कुछ त्याग करो, शरीर लास्ट तक शरीर में शरीर ही त्याग कर दो जी, यही रोना है। परिवार त्याग करो, व्यवहार त्याग करो, धन त्याग करो, फिर लास्ट में शरीर त्याग कर दो। हाँ, और पहले ही शरीर अगर त्याग में आ जाती है तब तो और अच्छा है। तो वो सबसे बड़ा लाभ वही होता है कि शरीर को त्याग करके और भगवान में एक हो जाए। जी। जब एक साधु महात्मा अपना परिवार छोड़ते हैं उस समय कितना कठोर हृदय हो जाता होगा उनका। कैसे मतलब लोग जो दर्शक लोग हैं कुछ बताइए उनको कि मतलब कितना कठोर, आंखों में आंसू भरा हुआ है, हृदय कठोर है, मुख से गला अवरुद्ध हो गया हो, बाणी निकल नहीं रही हो, वो दृश्य कैसे हो जाता है। जी, वो तो ऐसे ही होता है कि परिवार से अलग होने पर हृदय जैसे फट सा जाता है और फिर भी दर्द बने रहते हैं, वो मिटते ही नहीं हैं जब तक शरीर रहता है। क्योंकि शरीर शरीर जो है मन रूप है, मन ही शरीर धारण किया हुआ है, और वो सब रिश्ता और व्यवहार हित दुश्मन सब जानता है और जानते ही रहता है। तो दर्द दुख तो बहुत बना रहता है, परंतु वह फिर परमात्मा में जब मिलने लगता है देवताओं के रूप में, तब वो दुख चला जाता है। ये परिवार के लोग जो भी व्यवहार हैं ये सब फिर देवताओं में भगवान में मिलने लगते हैं जी, तब जो है आदमी को तसल्ली हो जाता है, विश्वास हो जाता है, संतोष हो जाता है, पीड़ा मिट जाती है। ये बात मैंने इसलिए आपसे पूछा क्योंकि बीच में योगी जी का एक मीडिया के व्यक्ति हैं उन्होंने इंटरव्यू लिया था, तो उस इंटरव्यू में उनके आंखों में आंसू आ गया। वो मतलब जैसे होता है ना गला अवरुद्ध हो गया योगी जी का। वो मतलब प्रसंग था उनके बहन का कि उनकी जो मतलब बहनें हैं आज भी दुकान उकान लगाती हैं और ये उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बन गए, और बीच में जब उनके पिताजी का देहांत हो जाता है वो नहीं जा पाते हैं मिलने के लिए, उस समय मतलब बिल्कुल भावनाओं बह जाते हैं योगी जी। तो ऐसे संत महात्मा पुरुष जो है कैसे मतलब समझिए कि माता पिता जो पाल पोस के बड़ा किए रहते हैं, उनकी अपेक्षाएं होती हैं कि बच्चा बड़ा होगा हमारा वृद्धावस्था देखेगा, तो कभी आता है मन में सब बातें। हाँ जी, बिल्कुल आता है, परंतु जो माँ बाप रोते हैं इस सन्यास में, तो वो फिर भगवान में खुश होके मिलते हैं। हाँ, उनका रूप भगवान में मिलता है। वैसे ही जैसे भगवान रामचंद्र जी का, रामचंद्र जी मान लो पिताजी के राज में ज़्यादा राज नहीं किए, लेकिन फिर शरीर यान्त के बाद स्वर्गलोक में जो है, स्वर्गलोक से आकर के इनसे दर्शन हुआ है, क्योंकि ये भक्ति मार्ग पे जो सन्यास मार्ग पे थे, इसलिए शायद राज चलाते तो शायद ना हो पाता, लेकिन सन्यास लेने और भक्ति करने के नाते राजा दशरथ जी का फिर से इनका दर्शन हुआ है इन लोगों का, वो कोई और नहीं जान पाता है, क्योंकि वो स्वयं भगवान ही होते हैं। भगवान विश्व रूप में वही एक ही हैं, एक ही भगवान सबके रूप में हो जाते हैं, हमारे आपके आपके साथी के जी। और इसलिए यहाँ के
रिश्तों के त्याग से जो एकाएक दर्द तो होता है, लेकिन जब वो परमात्मा में मेल होने लगता है, परमात्मा से मिला हो जाता है, रिश्ता मिल जाता है, तब वो दर्द ख़त्म हो जाता है, फिर ये खुशी हो जाती है। जैसे झंझट से छूटने की, वो भगवान राम जी भी कहे हैं अपनी माता से कि जब मैं सन्यास हमारा हो जाएगा, जंगल में चला जाऊंगा, यहाँ की झंझट की छूट जाएगी, झंझट से छूट जाऊंगा। लोग उधर से कुछ कहेंगे, उधर से कोई बुलाएगा, तो इस प्रकार की बातें होती हैं जो स्वयं भगवान भी कहते हैं कि तो कभी मतलब ये कभी जब कोई मान लो जानकारी मिलता है कि माता पिता इस तरह हैं, तो इच्छा होती मिल उलने की, जा करके मिल उल लें थोड़ा सा? हाँ जी, तो इच्छा होती है, जब तक शरीर रहता है इच्छा बनी रहती है, तो उससे मिलाप भी हो जाता है, उसमें कोई दोष नहीं होता है और अच्छा ही है। परंतु उससे थोड़ा मोह बढ़ जाता है, फिर वही है कि पहले नए जन्म जैसा फिर वही प्रेम मोह बन जाता है। हाँ, मतलब वो प्रभु के शरण में जाएं कि पिता के शरण में जाएं, वो बड़ा मतलब दुविधा वाला हो जाता है, दो रास्ते आ जाते हैं। जी, तो उस दो रास्ते से क्या है कि सही सफलता परमात्मा के पास से मिल नहीं पाती है, क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं माँ बाप, ये संसार से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इनके अरदार परदार, इनके दादा ताऊ जो भी हैं, सब यहाँ संसार रूप ही थे, यहीं के रीति रिवाज के लेकर के चल रहे हैं। जब तक हम इनके रीति रिवाज से अलग नहीं होंगे, तब तक परमात्मा के रीति रिवाज में मिल नहीं पाएंगे। बस यही सन्यास करने का लाभ होता है कि आखिर हम परिवार भरा है, सब कुछ बढ़िया काम चल रहा है, धन भी है, तो हम सन्यास क्यों करें, परिवार क्यों छोड़ें? इसलिए छोड़ेंगे क्योंकि ये जो है संसार की रीत है, रीत में लगे हुए हैं परिवार, जो माँ बाप है, और जो परमात्मा है वही संसार रीत से अलग हैं, जिसमें कोई बोझ लोड जिम्मेदारी विशेष नहीं है, इसलिए वो अच्छा है। मतलब ये रहा कि गृहस्थ जीवन जो है बड़ा ही संघर्षमय जीवन बहुत होता है। संघर्षमय जीवन है गृहस्थ जीवन, और इससे निकल पाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि इसमें कई 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 जन्म फंस जाते हैं। बस इसी जन्म के फंसने से निकलने के लिए व्यक्ति संन्यास लेता है, संन्यास में परमात्मा स्वरूप मिलता है। जी। क्योंकि कहीं न कहीं एक जो गृहस्थ जीवन व्यक्ति होता है, वो अपना परिवार को पालन करना और भी नात रिश्तेदार सबको देखना और फिर साधु महात्मा को भी देखना, क्योंकि आप लोग का भी जो भी कुछ सेवा भाव होता है, गृहस्थ में लोग हैं, जब वो गेहूँ धान पैदा तब आखिर आप लोग भोजन करने मिलेगा। जी, बात सही है, लेकिन ये गृहस्थ जो है, ये एक नंबर के, मान लो एक नंबर के सेवक होते हैं। परिवार में जैसे 10 लोग सदस्य हैं, तो पहला सदस्य हो गया गृहस्थ वाला, और दूसरा सदस्य हो जाता है जो बाहर फील्ड में देख रहा है, भाई कोई जानवर न इनको नुकसान करे हमारे परिवार को, वो भी एक गृहस्थ का ही काम कर रहा है। और तीसरा एक है जैसे कुछ सामान जुटा के ले रहा है। इसी प्रकार से साधु जो हैं भगवान से याचना करते हैं कि हमारे परिवार को, जितने भी परिवार हैं, कोई दुख ना हो, मृत्यु ना हो खासकर, तो कल्याण के लिए साधु होते हैं। और उनके जीने की जिम्मेदारी तो जगत की ही होती है, गृहस्थ की ही, उनको जो अन्न पानी दे, बाकी वो सबके कल्याण के लिए रहते हैं। और गृहस्थ का एक आदमी सिर्फ उनको पानी दे देगा, परंतु वो एक जगह के पानी के लिए अस्थायी फिर नहीं है, वो तो हर जगह लेते रहेंगे, लेकिन वो सबको ज्ञान देते रहेंगे, सबके लिए आशीर्वाद भगवान से मांगते रहेंगे। तो अगर मोदी जी हमारा वीडियो देखेंगे तो उनसे क्या कहना आपको? जी, कहेंगे यही कि आप राज को अच्छे से अच्छे चलाते रहिए और हमेशा बने रहिए, कभी ये पथ ना छोड़िए कानून का, क्योंकि आपके छोड़ने के बाद अनाथ सा हो जाता है। तो यही सोच कर के लगे रहिए, क्योंकि ये अपना है, गांव देश ये हमेशा अपना रहेगा, इसको छोड़ के कहीं अस्थाई रहने से भी नहीं बनेगा, इसलिए जो है लगे रहे उसी में तो अच्छा ही है। बाबा जी का ये कहना है कि इस बार भी जो ग्रह दशा और जो भी कुछ शास्त्र वेद हैं, सबके अनुसार यही है कि तीसरी बार भी मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के पूरे कगार पे हैं। आप लोग अपना कमेंट दीजिएगा, हम किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत।